कूपर नाम था उसका। तो 8 साल मेहनत करने के बाद डिक्शनरी तैयार की अपनी, और अपनी पत्नी को यह कहता था कि देखो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा तुम्हारी तरफ, पर आने वाले समय में मुझे याद किया जाएगा, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। थोड़े दिनों के बाद मुझे ज्यादा फुर्सत होगी, हम अपने घर को ज्यादा अच्छे से संभाल सकेंगे। अब पत्नी भी ये बात सुनते सुनते, क्योंकि उसका काम खत्म नहीं हो रहा था, तो वो भी बहुत बोर हो चुकी थी, रोज वही बात, रोज वही बात। एक दिन लड़ाई हो गई और बहुत बड़ी हो गई, इतनी बढ़ गई, जो भी उनके पास रिकॉर्ड था एक दूसरे का वो सब कुछ पढ़ लिया गया, जितने ताने थे वो कह दिए गए, जितनी गालियां थी वो सबका आदान प्रदान हो गया। और ये सारी आरती उतारने के बाद जब देखा कि बात पूरी पूरी करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो पत्नी ने आखिर में झुंझलाहट में आके उनकी जो 8 साल की मेहनत थी, कागज थे जितने भी, घर में गई दौड़ती हुई। पति ने सोचा लगता है झंझट खत्म हो गया, कमरे में जाकर आराम से उठाई वो और अपने पल्लू में संभाल के जिधर आग जल रही थी वहां जाके आराम से रख दे, राके बोले अब कर लो क्या करोगे, तुम्हारा 8 साल का सब रिकॉर्ड जला दिया मैंने। अब वो कह रहा कहाँ जला दिया, बोले वहां देखो रसोई में जाके कितनी जोर से आग लगी हुई। अब वो भागता हुआ जब गया तो देखता है कि पूरे में कागजों में आग लगी हुई। तो इसने वहां रखा हुआ कोई पत्थर जो बाहर रखा हुआ था वो उठाया और लेके भागा उसकी तरफ, मैं इसके सिर के 2 टुकड़े करूं और इसको खत्म करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो नरक इसने बनाई दी थी, लड़ते लड़ते कलह कलेश करते करते। पर मेरी जिंदगी के 8 साल, और वो सिर्फ 8 साल ही नहीं है, मेरी जवानी का वो समय जिसमें मैंने पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी एनर्जी लगाकर एक काम किया, और इसने उठा के उसको जला दिया और पत्थर लेकर भागा मारने के लिए। अब पत्नी को मारने के लिए जैसे भागा तो उसे भी दिखाई दिया कि अब जो है ये गुस्से में पागल हो गया और मैंने भी जो कर दिया है वो भी बहुत बुरा कर दिया। लेकिन पास आते आते वो तो सहम गई और कांप रही। इसने पत्थर को फेंक दिया और उसका हाथ पकड़ करके कहा कि मेरी डिक्शनरी या मेरा काम इतना बड़ा नहीं था जितना मेरे लिए मेरी घर गृहस्थी है, हम दोनों की जिंदगी है, हम दोनों का रिश्ता है, वो बहुत कीमती है। मैं कागजों को जलता हुआ देख सकता हूं, लेकिन अपने रिश्ते को टूटता हुआ और जलता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुझे माफ करता हूं। इतना कहकर पत्थर फेंका उसने और बाहर जाकर बहुत रोया। गुस्सा था, आंसुओं से निकल रहा था। पत्नी भी आई, वो भी रोने लगी बहुत जोर जोर से। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम तो इतने ऊंचे इंसान हो, मैंने कितनी बड़ी गलती की। सारी रात दोनों रोते ही रहे। सुबह उठकर मुंह हाथ धोया, दोनों ने निश्चय किया कि फिर से एक अच्छी शुरुआत करने के लिए खड़े हो रहे हैं। पत्नी ने हिम्मत दिलाई, तुम्हारे पास जो कुछ था कोई खो नहीं गया, सब आपके अंदर है, दोबारा से मेहनत करोगे पूरा कर सकोगे। इसने भी हिसाब लगाया और कहाँ कहाँ कौन कौन से नोट्स हैं उनको ध्यान में रखकर मैं कितने दिनों में काम कर सकता हूँ। समझ में आया कि हो सकता है कि 8 साल की मेहनत मैं 2 साल में पूरी कर सकता हूँ। पत्नी ने फिर रोना शुरू कर दिया कि इसका मतलब मैंने आपके 10 साल खराब कर दिए। इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो गया छोड़ो उसको। लेकिन कूफर ने आगे लिखा कि मेरे जीवन की वह घटना
कि गुस्सा हमें कहां लेकर आ गया और हम कहां पहुंच सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने अपनी जिंदगी को नरक होने से बचाया, क्योंकि ठीक मौके पर अपने को संतुलित करना आ गया। मुझे यह समझ में आ गया कि जो खत्म होना था, कागज जल रहे थे, वो तो खत्म हो गए। मेरा कीमती जो कुछ था वो नष्ट हो रहा था, लेकिन उससे भी कीमती को तो बचा लो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपकी होश काम करने लग जाए और आप अपने कीमती को बचाने के लिए अपने आप को संभाल लें, अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर लें और आप अपने आप को संभाल कर शांत हो जाएं, वो जो संतुलन है भगवान उसी को योग कहते हैं कि ये तुम्हें सीखना चाहिए। और सभी को हर जगह जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आती हैं जहां बैलेंस बिगड़ता है, या तो निराश होंगे, या क्रोधित, या लालच में आ जाएंगे, या बैर में। जब ये सारी चीजें आप हटा लेते हैं और आपके अंदर एक इंसानियत जाग जाती है, आपके अंदर का देवत्व जाग जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसी समय आप ईश्वर के करीब हैं और ईश्वर के प्यार के काबिल हैं। उस समय आपका मस्तिष्क और आपका हृदय इस स्थिति में पहुंच जाता है कि परमात्मा हृदय में महसूस होने लग जाता है कि भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ गया। कुछ भी अच्छा करके देखिए आप, आपको लगेगा जैसे कोई शाबाशी मिली है, जैसे कोई संतुष्टि मिली है, जैसे कोई आपको अंदर से कुछ कह रहा है, बेटा तूने ये बहुत अच्छा किया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बस ये विधि जब आपको आ जाए, जीना आ जाए, पेट तो सब भर रहे हैं, तन अपना ढांप रहे हैं, अपने अपने घर में सब रह रहे हैं, लेकिन जिंदगी मिल जाना एक बात है, जिंदगी जीने का तरीका आ जाना ये अलग बात है, और ये किसी किसी को आती है। जिंदगी जीने का तरीका देने के लिए जो संदेश ग्रंथ है उसका नाम गीता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं गीता में देखता हूं वो है, भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। शब्द देखिए, न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को निराश मत करो, कोसो मत, बुरा मत कहो, अपने आप को नीचा मत दिखाओ, अपने को छोटा मत करो, अपनी क्षमताओं को कम करके मत आंको, अपनी जिंदगी को प्यार करने वाले बनो। नहीं मैं बहुत बुरा हूं, मेरे अंदर ये भी कमी, मेरे अंदर वो भी कमी, मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे आगे तो कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अब कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह मत कोसो अपने को, निराश भी मत करो। एक शब्द पहले उन्होंने कहा, उद्धरेत आत्मना, अपना स्वयं का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। फिर आगे, न आत्मानम अवसादयेत, अपना स्वयं का उद्धार करो। कैसे? खुद ही अपना भला करो खुद, दूसरों पर भरोसा मत करना, कोई तुम्हारा भला करेगा। तुम्हें कोई बड़ा बनाने के लिए आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर कोई आगे ले जाने के लिए आएगा, तुम्हारी किस्मत सुधारने के लिए कोई आएगा, ऐसा कहीं संभव नहीं है। तुम्हें कंधे पर लेकर कोई ढोएगा, ऐसा संभव नहीं है। फिर अपनी किस्मत का ताला खुद खोलो, अपने आप को ऊंचा खुद उठाओ, अपना भाग्य खुद संवारो। तुम्हारे लिए कोई अलग से अवतार नहीं आएगा, अपने अंदर के ईश्वर को पूजो, तुम्हारे अंदर का अवतार तुम्हारे अंदर अपने आप जागेगा। अपने कर्म क्षेत्र में कुछ खास करने के लिए तैयार रहो। और भगवान ये भी कहते हैं कि करना ये सब, लेकिन स्थित प्रज्ञ होकर करो।